हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज तीसरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहली वीडियो में मैंने ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं 5 तक। तो आज हम करेंगे इसका छठा और सातवां क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं, इनसे बनाना हमें। तो आइए सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, मजा आएंगे इसे करने में। तो हमें समीकरण दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें तीनों बताने हैं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कैसे बनेंगी, समांतर कैसे बनेंगी, समपाती रेखाएं कैसे बनेंगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो सबसे पहले करेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब बनती हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं तब बनती है जब A1 बटे में A2 बराबर नहीं आता B1 बटे B2 के, तब बनती हैं। तो ये कब नहीं आएगा? समीकरण क्या है? 2x + में 3y - में 8 = 0। अरे इसके नीचे मैं नई समीकरण मान लेता हूँ 3x, इधर मान लेता हूँ 2y + 2 = 0। अब हमें पता है कि A1 बटे A2 मतलब ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, मतलब 2/3 बराबर नहीं है ये 3/2 के। अरे ये B1 बटे B2 हो जाएगा ना, बराबर नहीं आ रहा ना। A1 बटे A2 B1 बटे B2 ये बराबर नहीं है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो यही तो निकालना था हमें ये समीकरण से। तो बना लिया मैंने अपने पास। आप भी कोई संख्या मान सकते हो, कुछ भी मान लो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आनी चाहिए। इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं आना चाहिए B1 बटे B2 के। कुछ भी मानो, एक समीकरण तो हमें दे रखी है, दूसरी कुछ भी मान लो, बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछ रखा है हमसे कि ये रेखाएं समांतर होनी चाहिए। दूसरे में क्या पूछ रखा है? रेखाएं समांतर हों। रेखाएं समांतर कब होती हैं बताइए? अरे रेखाएं समांतर तब होती हैं जब A1 बट्टे A2 बराबर आ जाता है B1 बट्टे B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं आता C1 बट्टे C2 के, तब रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो आइए समीकरण मान लेते हैं। पहले तो उसी समीकरण को लिखो जो दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब A1 बट्टे A2 बराबर आना चाहिए B1 बट्टे B2 के, तो बराबर आ जाएगा ये 6x प्लस में यहाँ मान लो 9y प्लस में 25 = 0। सॉल्व करो। A1 बट्टे A2, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, B1 ये हो गया, B2 हो गया ये। अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये बराबर आ गए 1/3 और 1/3, लेकिन -8/25 ये बराबर नहीं है। तो यही तो पूछ रखा था इसमें। A1 बट्टे A2 बराबर आना चाहिए B1 बट्टे B2 के, तो A1 बट्टे A2 बराबर आ गए B1 बट्टे B2 के, ये बराबर नहीं आया C1 बट्टे C2 के। तो यही आंसर है इसका। तो यहाँ पर रेखाएं क्या है? समांतर हो गई। अरे A1 बट्टे A2 यही तो है, A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 ये बराबर आ गए।
इज इक्वल टू आ गया ना सेम। तो ये सवाल भी आराम से बन गया। अब तीसरा क्या पूछ रखा है इसमें, तीसरा पॉइंट पूछ रखा है हमसे कि रेखाएं समपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, तीसरा पॉइंट पूछ रखा समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं कब होती हैं? आपको तो पता है A1/A2 बराबर आना चाहिए B1/B2 के, ये भी बराबर आना चाहिए C1/C2 के, तीनों ही बराबर आने चाहिए। तो तीनों बराबर कब आ सकते हैं? समीकरण लिखो, वही समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बराबर कैसे आएंगे? अरे डबल डबल मान लो, यहाँ 4x मान लो प्लस में यहाँ 6y मान लो, यहाँ 16 मान लो इक्वल टू 0। अब A1/A2, A1 कितना है इसमें? 2, 4, 3, 6 और माइनस 8 माइनस 16। तो 2 1 से 2, 2 2 जा 4, 3 3 3 2 6 माइनस माइनस 8 8 8 2 16, तीनों बराबर आ गए। अरे ये देखो A1/A2 बराबर आ गए B1/B2 के, ये भी बराबर आ गए C1/C2 के। तो हमारा आंसर मिल गया हमें। बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, काम आएगा। पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठा करें जब भी क्वेश्चन की अच्छी तैयारी होती है। तो ये क्वेश्चन था, ये समीकरण दे रखी थी हमें और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनानी थी। तो हमने ये पता है कि हमें A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, तो अपने पास से दूसरे समीकरण बना के ये नहीं आ रहा बराबर, तो यहाँ प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आ गई। इसी के साथ रेखाएं समांतर हों, समांतर के लिए ये रूल होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं आना चाहिए C1/C2 के, दिए ऐसे बन गया। और लास्ट था समपाती रेखाएं के लिए, इसमें तीनों इक्वल आने चाहिए। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक से एक बढ़िया सवाल लेकर आऊँगा आपके लिए, जो बोर्ड एग्जाम में आपको पास करा ही देगा, चाहे आप कितने ही निकम्मे क्यों ना हो। थैंक यू।